नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष सर अपने YouTube चैनल मनीष सर क्लासेस लर्न समथिंग डिफरेंट पे एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, अपन राजस्थान जीके पढ़ रहे थे और राजस्थान जीके में आज अपन राजस्थान का नया टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, राजस्थान जीके में आज अपन राजस्थान के संभाग पढ़ेंगे या राजस्थान की संभागीय व्यवस्था पढ़ेंगे। राजस्थान की जितनी भी प्रतियोगिताएं होती हैं उनमें लगभग क्वेश्चन आ चुका और आने की संभावना रहती है, इसलिए आज अपन राजस्थान के संभाग पढ़ेंगे। राजस्थान के जो संभाग हैं वो क्या है, देखिए। राजस्थान में वर्तमान में कुल 7 संभाग है। कितने संभाग हैं? 7। याद रखना, वर्तमान में राजस्थान में कुल 7 संभाग है। संभाग जो होते हैं इन्हें इंग्लिश में डिवीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिवीजन। ठीक है। संभाग जो होते हैं दोस्तों, ये जिलों के समूह होते हैं। जिलों को मिलाकर जो चीज बनाई जाती है राजस्थान में वो कहलाते हैं संभाग। ठीक है, इसलिए जिलों के समूह से बनते हैं संभाग। या संभाग क्या होता है? जिलों के समूह होते हैं। ठीक है, संभाग बनाने का उद्देश्य क्या होता है? तो देखिए दोस्तों, संभाग बनाने का उद्देश्य जो होता है वो प्रशासनिक कार्यों का विकेंद्रीकरण करना होता है। जिम्मेदारियों को बांटना, कार्यों के विभाजन करना विकेंद्रीकरण कहलाता है। इसलिए सरकार का जो संभाग बनाने का उद्देश्य होता है वो होता है प्रशासनिक कार्यों का विकेंद्रीकरण करना। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है कि संभाग बनाने का उद्देश्य क्या है, तो प्रशासनिक कार्यों का विकेंद्रीकरण करना होता है। जो होता है ना दोस्तों, संभागीय स्तर पर जो सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है वो संभागीय आयुक्त कहलाता है। ये फैक्ट काफी अच्छा आप याद रखना। प्रशासनिक दृष्टि से, सरकारी दृष्टि से संभागीय स्तर का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है वो संभागीय आयुक्त कहलाता है। संभागीय आयुक्त, जिसे इंग्लिश में डिविजनल कमिश्नर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिविजनल कमिश्नर। ठीक है, याद रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। जो संभाग बनाने की शुरुआत है या संभाग बनाने की जो परंपरा है वो सन 1949 में राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री श्री हीरालाल शास्त्री जी के काल में शुरू हुई थी। ठीक है, मतलब ये है कि राजस्थान में संभाग बनने की परंपरा कब शुरू हुई थी? सन 1949 में। और उस समय राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री थे श्री हीरालाल शास्त्री जी। इसलिए आपके क्वेश्चन आ सकता है कि राजस्थान में संभाग बनाने की परंपरा कब शुरू हुई या किस मुख्यमंत्री के काल में शुरू हुई थी? तो हीरालाल शास्त्री जी के काल में हुई थी। और ध्यान से सुनिए, राजस्थान में सन 1949 में संभाग बनाने की परंपरा शुरू हुई थी। इस समय राजस्थान में कुल 5 संभाग थे। कितने संभाग थे? 5। वर्तमान में राजस्थान में कुल 7 संभाग हैं, लेकिन जब शुरू हुई थी परंपरा तब राजस्थान में कितने संभाग थे? 5। और वो 5 संभाग थे बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर। ये राजस्थान के वे 5 संभाग हैं जो 1949 में राजस्थान में थे और वर्तमान में हैं 7 संभाग। ठीक है, बाकी 2 कैसे बढ़े, नए कैसे बने वो अभी बताएंगे। ठीक है दोस्तों, याद रखना, 1949 में राजस्थान में संभाग बनाने की परंपरा शुरू हुई थी। देखिए दोस्तों, अगली विशेषता करते हैं। राजस्थान के एक सुप्रसिद्ध मुख्यमंत्री है जिनका नाम था मोहनलाल सुखाड़िया। क्या नाम है? मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया जो है, इन्होंने सन 1962 में राजस्थान में संभाग बनाने की परंपरा को बंद कर दिया था। जब ये मुख्यमंत्री बने थे तब इन्होंने ये घोषणा की कि आज से राजस्थान में कोई संभाग नहीं बनाए। इसलिए आप याद रखना, ये क्वेश्चन आता है काफी बार कि राजस्थान में किस मुख्यमंत्री के द्वारा पहली बार संभाग बनाने की परंपरा को बंद किया गया। तो संभाग बनाने की परंपरा शुरुआत की थी या हुई थी, वो मुख्यमंत्री थे हीरालाल शास्त्री जी सन 1949 में। और पहली बार राजस्थान में संभाग बनाने की परंपरा को या प्रथा को जिसने बंद किया वो कौन है? मोहनलाल सुखाड़िया जी। और इन्होंने सन 1962 में राजस्थान में संभाग बनाने की परंपरा को बंद किया था। ठीक है दोस्तों, याद रखना। इसके बाद अगली विशेषता देखते हैं जिनमें नाम आता मुख्यमंत्री श्री हरिदेव जोशी जी का।
देखिए दोस्तों, सन 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया जी ने संभाग बनाने की परंपरा को बंद कर दिया था। इसलिए जब 1987 में मुख्यमंत्री श्री हरिदेव जोशी जी आए, तब उन्होंने घोषणा की कि राजस्थान में जो संभागीय व्यवस्था बंद पड़ी है उसे पुनः शुरू किया जाता है। इसलिए सन 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया जी के द्वारा बंद की गई संभागीय व्यवस्था को सन 1987 में पुनः शुरू किसने किया था? श्री हरिदेव जोशी जी ने। ठीक है, इसलिए आप याद रखना कि राजस्थान में संभाग बनने की परंपरा 1949 में शुरू हुई थी, पहली बार बंद हुई थी 1962 में, और फिर से पुनः शुरू कब हुई थी? श्री हरिदेव जोशी जी के द्वारा। ठीक है, याद रखना दोस्तों। अब करते हैं अगली बात। अब करते हैं दोस्तों राजस्थान के प्रसिद्ध सातों संभागों के बारे में बात। राजस्थान में वर्तमान में कुल 7 संभाग हैं और उन सातों संभागों की क्या विशेषता है, क्या विशेषता नहीं है, वो करते हैं। देखिए दोस्तों, सातों संभागों में राजस्थान में अपन सबसे पहले लेते हैं अजमेर संभाग। कौन सा संभाग लेते हैं? अजमेर संभाग। अजमेर संभाग की जो सबसे पहली विशेषता लेते हैं वो लेते हैं कुल क्षेत्रफल। अजमेर संभाग जो है, अजमेर संभाग का कुल क्षेत्रफल है 43,848 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अजमेर संभाग का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 43,848 वर्ग किलोमीटर अजमेर संभाग का कुल क्षेत्रफल है। ठीक है, और अजमेर संभाग जो है इसमें वर्तमान में दोस्तों कुल 4 जिले हैं। कितने जिले आते हैं? 4। या अजमेर संभाग जो है वो कितने जिलों को मिलाकर बनाया गया है? 4 जिलों को मिलाकर बनाया गया है, जिसमें आते हैं अजमेर, नागौर, टोंक और भीलवाड़ा। इसलिए अजमेर, नागौर, टोंक और भीलवाड़ा को मिलाकर राजस्थान का जो सुप्रसिद्ध संभाग है वो कहलाता है अजमेर संभाग। ठीक है दोस्तों, इन चारों जिलों में से अजमेर संभाग का क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा जिला है वो जिला है नागौर। कौन सा जिला है? नागौर। ठीक है, तो याद रखना अजमेर संभाग का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? नागौर। ठीक है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से अजमेर संभाग का सबसे छोटा जिला जो है वो है टोंक जिला। इसलिए एक क्वेश्चन आ सकता है कि अजमेर संभाग का सबसे बड़ा जिला कौन सा है या सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो सबसे बड़ा है नागौर और सबसे छोटा है टोंक। ठीक है, देखिए दोस्तों, अजमेर संभाग जो है ना, इसकी जो सबसे बढ़िया विशेषता वो ये है कि ये राजस्थान का केंद्रीय स्थिति वाला संभाग है। अर्थात राजस्थान में कुल 7 संभाग है। कितने संभाग हैं? 7। उन 7 संभागों में से राजस्थान के बिल्कुल मध्य में, राजस्थान के बिल्कुल बीच में या केंद्र में जो संभाग स्थित है वो कौन सा है? अजमेर संभाग। ठीक है, इसलिए प्रश्न आ सकता है कि राजस्थान के मध्य में स्थित या केंद्रीय स्थिति वाला संभाग कौन सा है? तो कौन सा है? अजमेर संभाग है। अजमेर संभाग जो उसकी एक विशेषता ये भी है कि राजस्थान में जितने भी 7 संभाग हैं उनमें न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा वाला, सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा जिस संभाग की लगती है वो भी अजमेर संभाग है। इसलिए ये अजमेर संभाग की विशेषता है कि इसका कुल क्षेत्रफल है 43,848 वर्ग किलोमीटर। इसमें 4 जिले आते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है नागौर, सबसे छोटा है टोंक। राजस्थान का केंद्रीय स्थिति वाला संभाग है और न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा वाला संभाग है। अब करते हैं राजस्थान का संभाग नंबर 2। अब बात करते हैं बीकानेर संभाग की। बीकानेर संभाग जो है इसमें अपन सबसे पहले लेते हैं बीकानेर संभाग का कुल क्षेत्रफल। तो देखिए दोस्तों, बीकानेर संभाग जो इसका कुल क्षेत्रफल है 64,708 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, बीकानेर संभाग का कुल क्षेत्रफल है 64,708 वर्ग किलोमीटर। और बीकानेर संभाग जो है इसमें कुल 4 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं? 4। चूरू, हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर को मिलाकर बना है बीकानेर संभाग। इन चारों जिलों में बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बीकानेर संभाग का सबसे बड़ा जो जिला है वो बीकानेर जिला ही है। कौन सा जिला है? बीकानेर। इसलिए आप याद रखना कि बीकानेर संभाग का या बीकानेर संभाग में, ठीक है, सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से बीकानेर है। और सबसे छोटा जो आता है वो है हनुमानगढ़।
इसलिए क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में कि बीकानेर संभाग का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है और सबसे छोटा जिला कौन सा है। ठीक है, अब करते हैं बीकानेर संभाग की विशेषताएं। तो सबसे पहले जो विशेषता लेते हैं वो देखिए आप। सबसे बड़ी विशेषता इसकी है कि यह राजस्थान का सबसे उत्तरी संभाग है। अभी हमने अजमेर संभाग पढ़ा है, उसकी विशेषता यह थी कि वो राजस्थान का मध्य या केंद्र में स्थित संभाग है। इसलिए आपको एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि राजस्थान का सबसे उत्तरी संभाग कौन सा है। तो राजस्थान का जो सबसे उत्तरी संभाग है वो है बीकानेर संभाग, और बिल्कुल मध्य में स्थित है या केंद्र में स्थित है वो है अजमेर संभाग। इसलिए बीकानेर संभाग की एक विशेषता ये है कि ये राजस्थान का सबसे उत्तरी संभाग है। विशेषता नंबर 2 जो इसकी है सबसे बढ़िया वो ये है कि ये राजस्थान में सबसे कम या न्यूनतम नदियों वाला संभाग है। राजस्थान में जिस संभाग में सबसे कम नदियां बहती है वो कौन सा संभाग है? बीकानेर संभाग है। ठीक है, जब अपन राजस्थान की नदियां पढ़ेंगे तब उसमें और विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे नदियों का। बीकानेर संभाग की जो तीसरी सबसे बड़ी विशेषता है वो ये है कि राजस्थान का सबसे कम अंतरराष्ट्रीय सीमा वाला संभाग भी है। राजस्थान का ऐसा संभाग जिसके साथ सबसे कम इंटरनेशनल बॉर्डर या अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है वो भी कौन सा है? बीकानेर संभाग है। इसलिए राजस्थान में न्यूनतम नदियों वाला संभाग और न्यूनतम अंतरराष्ट्रीय सीमा वाला संभाग कौन सा संभाग है? बीकानेर संभाग है। ये बीकानेर संभाग है और बीकानेर संभाग की विशेषताएं हैं। ठीक है दोस्तों, अब करते हैं अगला संभाग। करते हैं राजस्थान का जयपुर संभाग। जयपुर संभाग जो है इसका कुल क्षेत्रफल है 36,615 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, जयपुर संभाग का जो कुल एरिया या कुल क्षेत्रफल है वो है 36,615 वर्ग किलोमीटर। और जयपुर संभाग जो है इसमें कुल 5 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं? 5। जयपुर, दौसा, अलवर, झुंझुनू और सीकर। इन 5 जिलों को मिलाकर जो संभाग बनाया गया है वो कहलाता है जयपुर संभाग। ठीक है दोस्तों, और इन 5 जिलों में से क्षेत्रफल की दृष्टि से जयपुर संभाग का जो सबसे बड़ा जिला है वो स्वयं जयपुर ही है। ठीक है, इसलिए जयपुर संभाग में क्षेत्रफल की दृष्टि से जयपुर संभाग का जो सबसे बड़ा जिला है वो जयपुर है, और जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे छोटा जिला है वो जिला है दौसा जिला। इसलिए आपके क्वेश्चन आ सकता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से जयपुर संभाग का सबसे बड़ा जिला है और क्षेत्रफल की दृष्टि से जयपुर संभाग का सबसे छोटा जिला है। तो जयपुर बड़ा और छोटा दौसा है। अब करते हैं जयपुर संभाग की कुछ विशेषताएं। जयपुर संभाग की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो सबसे पहली विशेषता ये है कि यह राजस्थान के 7 संभागों में से एकमात्र ऐसा संभाग है जिसमें 5 जिले आते हैं या 5 जिलों को मिलाकर बनाया गया है। इसलिए याद रखना, इसके अलावा राजस्थान में कोई भी ऐसा संभाग नहीं है जयपुर संभाग के अलावा जिसमें 5 जिले आते हैं। इसलिए क्वेश्चन आ सकता है आपके कि राजस्थान में कौन से संभाग में 5 जिले आते हैं? तो जयपुर संभाग में आते हैं। ठीक है दोस्तों, और दूसरी जो सबसे बड़ी विशेषता है इसकी कि ये वो है कि राजस्थान की राजधानी के नाम के ऊपर इस संभाग का नाम पड़ता है। जयपुर राजधानी हमारी और जयपुर इसका संभाग का नाम है। ये जयपुर संभाग की विशेषताएं हैं। देखिए दोस्तों, अब करते हैं जोधपुर संभाग। जोधपुर संभाग की कुल क्षेत्रफल की बात करें तो जोधपुर संभाग का कुल क्षेत्रफल है 1,17,800 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इसलिए याद रखना जोधपुर संभाग का कुल क्षेत्रफल है 1,17,800 वर्ग किलोमीटर। और जोधपुर संभाग जो है इसमें कुल 6 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं? 6। जैसलमेर, जोधपुर, जालोर, सिरोही, बाड़मेर और पाली। इन 6 जिलों को मिलाकर राजस्थान का जो संभाग बनता है वो कहलाता है जोधपुर संभाग। ठीक है, और इन 6 जिलों में से क्षेत्रफल की दृष्टि से जोधपुर संभाग का जो सबसे बड़ा जिला है वो खुद जोधपुर जिला ही है या स्वयं जोधपुर जिला ही है। इसलिए याद रखना, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान के जोधपुर संभाग का सबसे बड़ा
जिला कौन सा है? जोधपुर। छोटा जिला सिरोही जिला है। कौन सा जिला है? सिरोही। इसलिए जोधपुर संभाग में कुल 6 जिले आते हैं। इनमें क्षेत्रफल की दृष्टि से स्वयं जोधपुर बड़ा है और सबसे छोटा है सिरोही जिला। ठीक है दोस्तों, करते हैं जोधपुर संभाग की कुछ विशेषताएं। तो विशेषताओं में देखते हैं, तो सबसे पहले आप देखिए कि जो जोधपुर संभाग है इसकी जो सबसे बड़ी विशेषता यही है कि ये राजस्थान का सबसे पश्चिमी संभाग है। सबसे पश्चिम में स्थित राजस्थान का जो संभाग है वो कौन सा संभाग है? जोधपुर संभाग है। ठीक है, इसलिए एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि राजस्थान का सबसे पश्चिमी संभाग कौन सा है? तो राजस्थान का सबसे पश्चिमी संभाग है जोधपुर संभाग। ठीक है, और जोधपुर संभाग की जो दूसरी सबसे बड़ी विशेषता है वो ये है कि ये राजस्थान का सबसे कम वर्षा वाला संभाग है। राजस्थान में सबसे कम वर्षा जिस संभाग में होती है वो भी जोधपुर संभाग है। ठीक है, इसलिए आप याद रखना। और तीसरी इसकी जो सबसे बड़ी विशेषता है वो ये है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा या सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला, अंतरराष्ट्रीय सीमा को छूने वाला जो संभाग है वो भी जोधपुर संभाग है। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की है कि जिस संभाग के साथ राजस्थान की सबसे कम अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है वो बीकानेर है और सर्वाधिक जिसके साथ लगती है वो जोधपुर है। ठीक है, इसलिए कंफ्यूजन में मत रहना। सबसे लंबी सीमा बनाने वाला अंतरराष्ट्रीय सीमा के रूप में संभाग है जोधपुर और सबसे कम है बीकानेर। ये जोधपुर संभाग है, जोधपुर संभाग की विशेषता है। अब बात करते हैं अगले संभाग की। दोस्तों अब करते हैं कोटा संभाग की बात। कोटा संभाग का जो कुल क्षेत्रफल है वो है 24,204 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इसलिए याद रखना कोटा संभाग का कुल क्षेत्रफल है 24,204 वर्ग किलोमीटर। और कोटा संभाग जो है इसमें कुल 4 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं? 4। कोटा, बारां, बूंदी और झालावाड़। इन चारों जिलों को मिलाकर जो संभाग बनाया गया है वो कहलाता है कोटा संभाग। ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन आ सकता है कि कोटा संभाग में कितने जिले आते हैं या कौन से जिले आते हैं? तो ये 4 जिलों को मिलाकर बनाया गया है। इन चारों जिलों में क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा जिला है कोटा संभाग का वो जिला है बारां जिला। कौन सा जिला है? बारां। इसलिए याद रखना कोटा संभाग में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? बारां जिला है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है वो है कोटा जिला। ठीक है, इसलिए ये कोटा संभाग का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है और एक छोटा जिला है। कोटा संभाग की कुछ विशेषताएं। कोटा संभाग की जो विशेषताएं हैं वो देखिए आप। कोटा संभाग की जो विशेषता है वो लेते हैं अपन सबसे पहली विशेषता नंबर 1। तो ध्यान से सुनिए, कोटा संभाग की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो ये है कि ये राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाला संभाग है। राजस्थान में सबसे कम जनसंख्या, ठीक है, सबसे कम जनसंख्या जिस संभाग की वो कौन सा है? कोटा संभाग है। क्यों? क्योंकि राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग है जयपुर संभाग। इसलिए क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, तो याद रखना राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग है जयपुर और न्यूनतम है कोटा। ठीक है, दूसरी इसकी जो सबसे बड़ी विशेषता है वो ये है कि राजस्थान का जो कोटा संभाग है इसे राजस्थान में हाड़ौती संभाग के नाम से भी बुलाते हैं या हाड़ौती संभाग के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए प्रश्न आ सकता है आपके एग्जाम में कि राजस्थान के किस संभाग को हाड़ौती संभाग कहते हैं? तो कोटा संभाग को कहते हैं। क्यों? क्योंकि राजस्थान के जो 4 जिले हैं कोटा, बारां, बूंदी और झालावाड़, ये कोटा संभाग में आते हैं। और इन चारों जिलों को मिलाकर प्राचीन काल में जिस नाम से इन्हें बुलाया जाता था वो नाम था हाड़ौती प्रदेश। ठीक है, क्योंकि ये क्षेत्र हाड़ा राजपूतों ने बसाया था। हाड़ा राजपूतों का प्रदेश होने के कारण इसका नाम पड़ा हाड़ौती प्रदेश। इसलिए इसी संभाग को आज भी हाड़ौती संभाग के नाम से जाना जाता है। और तीसरी जो सबसे बड़ी विशेषता है कोटा संभाग की वो ये है कि यह राजस्थान में सर्वाधिक नदियों वाला संभाग है। सर्वाधिक नदियां जिस संभाग में बहती है वो भी कौन सा है? कोटा संभाग है। ठीक है, क्यों? क्योंकि राजस्थान में न्यूनतम नदियों वाला संभाग कौन सा है? बीकानेर। इसलिए न्यूनतम नदियों वाला संभाग है बीकानेर और सर्वाधिक नदियों वाला संभाग है कोटा। ठीक है, ये कोटा संभाग है, कोटा संभाग की विशेषता है। अब करते हैं अगला संभाग।
देखिए दोस्तों, अब करते हैं उदयपुर संभाग की बात। उदयपुर संभाग जो है इसका कुल क्षेत्रफल है 36,942 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, उदयपुर संभाग का कुल एरिया है 36,942 वर्ग किलोमीटर। और उदयपुर संभाग जो है इसमें कुल 6 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं? 6 जिले। उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। इसलिए इन 6 जिलों को मिलाकर राजस्थान का जो संभाग बनाया गया है वो है उदयपुर संभाग। और इन 6 जिलों में सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से जो जिला है वो है उदयपुर। ठीक है, इसलिए याद रखना, क्षेत्रफल की दृष्टि से उदयपुर संभाग का जो सबसे बड़ा जिला है वो उदयपुर है, और जो सबसे छोटा जिला है वो है डूंगरपुर। ठीक है, इसलिए सबसे बड़ा है उदयपुर और सबसे छोटा है डूंगरपुर। ये क्वेश्चन आ सकता है आपके कि उदयपुर संभाग का सबसे बड़ा जिला कौन सा है क्षेत्रफल में और सबसे छोटा जिला कौन सा है। ठीक है, तो आप याद रखना। अब करते हैं उदयपुर संभाग की विशेषताएं। तो विशेषता की दृष्टि से बात करें तो देखिए आप, विशेषता की दृष्टि से बात करें तो सबसे बड़ी विशेषता इसकी ये है उदयपुर संभाग की कि यह राजस्थान का सबसे दक्षिणी संभाग है। ठीक है, इसलिए याद रखना, राजस्थान का सबसे दक्षिणी संभाग कौन सा है? उदयपुर संभाग है। ये इसकी एक विशेषता है। और सबसे बड़ी विशेषता नंबर 2 इसकी ये है कि उदयपुर संभाग को देखने पर, उदयपुर संभाग को देखने पर इसकी जो आकृति है वो अपने पड़ोसी देश श्रीलंका की तरह दिखाई देती है। इसलिए उदयपुर राजस्थान का ऐसा संभाग है जिसकी आकृति या आकार जो है वो श्रीलंका के समान दिखाई देता है। ठीक है, ये उदयपुर संभाग है। अब करते हैं अगले संभाग की बात। भरतपुर संभाग की बात। भरतपुर संभाग जो इसका कुल क्षेत्रफल है 18,122 वर्ग किलोमीटर। इसलिए भरतपुर संभाग का कुल एरिया है 18,122 वर्ग किलोमीटर। भरतपुर संभाग जो इसमें कुल 4 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं? 4। भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। इसलिए भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर को मिलाकर बनाया गया राजस्थान का जो संभाग वो है भरतपुर संभाग। और इन चारों जिलों में क्षेत्रफल की दृष्टि से भरतपुर संभाग का जो सबसे बड़ा जिला है वो करौली जिला है। कौन सा जिला है? करौली। और जो सबसे छोटा है वो है धौलपुर। ठीक है, इसलिए भरतपुर संभाग में सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल में करौली और सबसे छोटा है धौलपुर। अब करते हैं भरतपुर संभाग की कुछ विशेषताएं। तो सबसे बड़ी जो विशेषता लेते हैं वो देखिए, भरतपुर संभाग जो है ये राजस्थान का, भरतपुर संभाग जो है ये राजस्थान का सबसे पूर्वी संभाग है। ठीक है, इसलिए याद रखना, राजस्थान का सबसे पूर्वी संभाग कौन सा है? भरतपुर। सबसे पश्चिमी है जोधपुर, सबसे उत्तरी है बीकानेर और सबसे दक्षिणी है उदयपुर। तो यह राजस्थान के चारों दिशाओं में 4 संभाग है। पूर्वी भरतपुर है, पश्चिमी जोधपुर है, उत्तरी बीकानेर है और दक्षिणी उदयपुर है। इसलिए भरतपुर संभाग की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि राजस्थान का सबसे पूर्वी संभाग है। और दूसरी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह राजस्थान का सबसे नवीनतम संभाग है। सबसे लेटेस्ट संभाग, 7वां संभाग जो राजस्थान का है वो भरतपुर संभाग। जून 2005 को मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे के काल में बनाया गया था। इसलिए याद रखना, राजस्थान का नवीनतम और 7वां संभाग कौन सा है? भरतपुर संभाग है, जो 4 जून 2005 को मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के काल में बनाया गया था। और भरतपुर संभाग की जो अगली बड़ी विशेषता है वो ये है कि राजस्थान का एकमात्र ऐसा संभाग है, एकमात्र, जो 3 राज्यों को टच करता है या जिसके साथ 3 राज्यों की सीमा लगती है। हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों की सीमा भरतपुर को टच करती है।
ठीक है। और अगली जो सबसे बड़ी विशेषता है वो ये है कि राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग भी भरतपुर संभाग है। क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग है जोधपुर संभाग, ठीक है। इसलिए सबसे छोटा है, सबसे बड़ा जोधपुर है। ये भरतपुर संभाग है दोस्तों, भरतपुर संभाग की विशेषताएं। और ये राजस्थान के 7 संभाग हैं, 7 संभागों की विशेषताएं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसलिए आज के वीडियो में इतना काफी है, बाकी बात हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत माता की।